दोस्तों आज मैं सी नो इविल सन 2006 की स्लेशर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं जो WWE वालों की प्रोडक्शन पर बनी है। इसीलिए इसमें एज अ विलन या सीरियल किलर का रोल प्रोफेशनल रेसलर केन यानी ग्लेन जेकब ने निभाया है। वैसे इस मूवी का नाम आई स्क्रीम मैन होने वाला था, पर बाद में मूवी का नाम बदलकर सी नो इविल कर दिया गया। वैसे आपको इन दोनों में से कौन सा नाम पसंद आया कमेंट में जरूर बताना। इसी के साथ इस मूवी का एक सीक्वल भी है जो सन 2014 में आया था। अगर आपको उसकी भी एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताना। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सिलेक्ट कर देना। लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। तो कहानी की शुरुआत होती है। हमें दिखाया जाता है कि ऑफिसर फ्रैंक विलियम और उनकी पार्टनर हैना अपराधियों का एक ग्रुप लेकर एक अबैंडन्ड होटल में जाने वाले थे ताकि ये सभी उस होटल को बेघर लोगों के लिए साफ करें। अब फ्रैंक का एक हाथ नकली होता है क्योंकि 4 साल पहले वो और उसका पार्टनर ब्लेन एक अबैंडन्ड घर में इन्वेस्टिगेशन के लिए गए थे जहां इन्हें एक औरत मिलती है जिसकी आंखें निकाल ली गई थी। तभी अचानक ब्लेन पर एक बड़े शरीर वाला आदमी अटैक करके उसे मार डालता है और फ्रैंक का एक हाथ काट देता है, पर फ्रैंक इसके सर पर गोली चलाता है जिसके बाद बड़ा सा ये आदमी भाग जाता है। अब फ्रैंक पुलिस टीम को यहाँ मदद के लिए बुलाता है जिसके बाद बिना आंख वाली औरत और ऑफिसर फ्रैंक को निकाला जाता है। साथ ही साथ यहाँ इन्हें और भी कंकाल मिलते हैं जिसका मतलब कि वो आदमी कोई सीरियल किलर है जो लोगों को मारकर इस अबैंडन्ड घर में ही दफना देता था। खैर बैक टू द प्रेजेंट हम ये देखते हैं कि ये सभी क्रिमिनल्स जिन्हें किसी न किसी क्राइम में अरेस्ट किया गया था, ये टोटल 8 लोग थे जिनमें से 4 लड़के और 4 लड़कियां थीं। इन्हें ब्लैक वेल होटल लाया जाता है। ये होटल बिल्कुल किसी हॉन्टेड हाउस की तरह लग रहा था, पर होटल की केयर टेकर मार्गरेट बताती है कि 1971 में यहाँ आग लग गई थी जिसमें होटल के मालिक मिस्टर ब्लैकवेल के साथ उनकी वाइफ और कई लोग और मारे गए थे। अब हम ये देखते हैं कि माइकल एक टॉयलेट को साफ करने जाता है जहां हम ये देख पाते हैं कि इन पर किसी और की भी नजर है। खैर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में होते हैं जहां कीरा कहते हैं कि वो इस जगह से भागना चाहती है क्योंकि ये जगह किसी नर्क से कम नहीं है। साथ ही टाई और रिची प्लान बनाते हैं कि वो रात को यहाँ घूमेंगे क्योंकि ये होटल किसी भूल भुलैया से कम नहीं है। टाई रिची की बात मान जाता है क्योंकि इस होटल में और कुछ करने को है भी नहीं। इसके बाद हम क्रिस्टीन को किचन में देखते हैं जहाँ पर ऑफिसर फ्रैंक आता है और कहता है कि मैंने सभी की फाइल पढ़ी है लेकिन तुम में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। इसके बाद फ्रैंक क्रिस्टीन से पूछता है कि तुमने अपने स्टेप फादर पर अटैक क्यों किया था। क्रिस्टीन इस बात का जवाब नहीं देती और कहते कि आपको इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि माइकल कीरा को कुछ ज्यादा ही स्टॉक करता है। दूसरी तरफ हम यही देख पाते हैं कि माइकल की गंदी नजर कीरा पर है और वो उसके साथ बदसलूकी भी करता है, पर सही टाइम पर क्रिस्टीन यहाँ आ जाती है जिसके बाद माइकल यहाँ से चला जाता है। अब शाम को ये सभी खाना खाते हैं जहाँ पर रसेल और मेलिसा का एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन बढ़ रहा था। तभी यहाँ एक कुत्ता आता है जिसे मेलिसा खाना खिलाने की कोशिश करती है, पर माइकल उसे मारकर भगा देता है। यहीं पर माइकल जोई जिसकी ब्लॉन्ड वाल होती हैं उससे और बाकियों से कहता है कि मेरे पास एस्पिरिन है, अगर चाहो तो हम इसे शेयर कर सकते हैं। अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रिची और टाई रात को बाहर निकल पड़ते हैं ताकि होटल के हर हिस्से में घूम सकें। टाई लॉक को खोलता है जिसके बाद ये होटल के ब्लूप्रिंट के साथ अंदर जाते हैं। इधर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में रुकते हैं पर जोई और मेलिसा चली जाती हैं ताकि माइकल और रसेल के साथ गांजा फूंक सकें, चरस जो भी हो। दूसरी तरफ टाई और रिची होटल के बंद हिस्से में आ गए थे जहां पर इन्हें एक आदमी की डेड बॉडी मिलती है जिसकी आंखें गायब थी। रिची लाश देखकर डर जाता है और यहाँ से भाग जाता है। पीछे पीछे टाई आता है पर रिची रास्ता भटक जाता है और पैनिक हो जाता है। तभी एक बड़ा सा आदमी रिची को अपनी एक हथियार हैंगर से फंसा लेता है। टाई रिची को देख तो लेता है पर वो उसे बचाने की कोशिश नहीं करता। ये बड़ा सा आदमी यानी सीरियल किलर रिची को एलिवेटर में ले जाता है। नीचे हैना को मार्गरेट बताते हैं कि वो लोग अपने अपने कमरों में नहीं हैं। ये सुनकर हैना उन्हें देखने के लिए जाती है और एलिवेटर लेती है, पर एलिवेटर अपने आप खुल जाता है। इसके बाद हैना फ्लोर नंबर 2 के लिए बटन दबाती है पर एलिवेटर फ्लोर नंबर 8 पर आकर खुलता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। तभी सीरियल किलर हैना को मारकर बेहोश करता है और उसकी आंखें निकाल लेता है, यानी कि इस सीरियल किलर का मारने का यही सेम पैटर्न था। खैर दूसरी तरफ माइकल, रसेल, जोई और मेलिसा पेंट हाउस की ओर बढ़ रहे थे ताकि चैन से चरस गांजा फूंक सकें। इधर क्रिस्टीन और कीरा अपने रूम में ही थी जहां कीरा क्रिस्टीन से फिर कहती है कि वो किसी तरह यहाँ से भागना चाहती है। इस पर क्रिस्टीन कीरा को बताती है कि वो कुत्ता भी कहीं बाहर से ही आया था, इसीलिए तुम वहाँ से बाहर भाग सकती हो। कीरा मान जाती है जिसके बाद क्रिस्टीन कीरा को किचन के बाहर छोड़ती है।
इसके बाद कीरा बाहर भागने के लिए रास्ता निकालती है तो उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। गिरने की आवाज सुनकर ऑफिसर फ्रैंक इस तरफ आने लगते हैं। तभी क्रिस्टीन कीरा को देखने के लिए आती है। कीरा कहती है कि मेरा पाँव फिसल गया था। कीरा क्रिस्टीन से ये भी कहती है कि ऑफिसर फ्रैंक को यहाँ आने से रोको वरना वो मुझे पकड़ लेंगे। अब कीरा वो देखती है कि किचन के एक सीक्रेट रास्ते से एक हैंगर लिए आदमी आया है। ये वही सीरियल किलर था जो अपने हैंगर से कीरा पर अटैक करता है और उसे घसीट कर ले जाने लगता है। कीरा जोर जोर से चिल्लाने लगती है जिसकी आवाज सुनकर क्रिस्टीन, फ्रैंक और मार्गरेट भी आती हैं। पर तब तक ये सीरियल किलर कीरा को ले जाता है। ऑफिसर फ्रैंक मार्गरेट से पूछता है कि ये रास्ता कहाँ जाता है। इस पर मार्गरेट कहती है कि ये रास्ता होटल के हर फ्लोर पर जाता है। फ्रैंक ये भी पूछता है कि यहाँ कौन कौन रहता है। इस पर मार्गरेट कहती है कि ये होटल होमलेस लोगों के लिए है तो यहाँ कोई भी आ सकता है। इसके बाद फ्रैंक मार्गरेट से 911 पर कॉल लगाने के लिए कहता है और खुद क्रिस्टीन के साथ एलिवेटर में ऊपर जाने लगता है, जिस दौरान फ्रैंक नोटिस करता है कि ऊपर से खून टपक रहा है। ये खून हैना का था जिसे सीरियल किलर ने पहले ही मार डाला था। खैर फ्रैंक और क्रिस्टीन फ्लोर नंबर 8 पर आ जाते हैं। टाई वो अब भी अंदर ही भटक रहा था पर किस्मत से उसे फ्रैंक और क्रिस्टीन मिलते हैं जिनसे वो कहता है कि एक बड़ा सा आदमी जिसके सर में होल था वो रिची को ले गया। ये सुनकर फ्रैंक शॉक हो जाता है क्योंकि 4 साल पहले उसने ही उस सीरियल किलर के सर में गोली मारी थी पर वो बच गया था। अब फ्रैंक इन दोनों को भागने के लिए कहता है और खुद कीरा और रिची को बचाने के लिए जाने वाला था पर एकदम से ठीक ऊपर वाले फ्लोर से एक हैंगर आता है और वो सीरियल किलर फ्रैंक को भी मार डालता है। अब क्रिस्टीन फ्रैंक की गन ले लेती है क्योंकि अब यही कीरा को बचाने जाने वाले थे। दूसरी तरफ माइकल, रसेल, जोई और मेलिसा ऊपर आ जाती हैं और ड्रग्स कंज्यूम करने लगते हैं। यहाँ से रसेल मेलिसा को अकेले में ले जाने लगता है और फ्लोर नंबर 7 पर आ जाता है। इसके बाद ये दोनों जो करने आए थे वो करने लगते हैं पर इनके बेड के नीचे एक पतली वायर बंधी थी जो सीरियल किलर के रूम में कनेक्ट एक घंटी से बंधी थी। सीरियल किलर जेकब को पता चल जाता है कि इस घंटी से कनेक्टेड रूम में कोई है। सीरियल किलर इन्हें मिरर से देखने लगता है और जब भी मिरर के पास आते हैं तो इन्हें जेकब की परछाई दिखती है जिसके बाद ये भागकर एक रूम में आकर छुप जाते हैं। सीरियल किलर इनके पीछे आता है और सभी दरवाजों को खोलकर उन्हें ढूंढने लगता है। इसके बाद वो इनके रूम का दरवाजा पीटता है जिसके बाद रसेल मेलिसा को पाइप से बांधकर नीचे भेजने की कोशिश करता है पर कुछ टाइम बाद अपने आप मेलिसा ऊपर जाने लगती है क्योंकि रसेल को सीरियल किलर ने मार डाला था। अब मेलिसा वो चीख कर इससे कहती है कि मुझे जाने दो। सीरियल किलर ऐसा ही करता है और मेलिसा को छोड़ देता है जिससे वो तेजी से नीचे आकर गिरती है। इससे मेलिसा के हाथ टूट गए थे। तभी हम उसी कुत्ते को देखते हैं जो आकर खून को चाटने लगता है। इसके बाद ये अपने कुछ और साथियों को बुला लेता है जिसके बाद वो सभी कुत्ते मेलिसा को खा जाते हैं। ऊपर सीरियल किलर जेकब रसेल की भी आंखें निकाल लेता है। इधर माइकल जोई के साथ फ्लर्ट करता है पर जोई माइकल को भाव नहीं देती और अपनी सिस्टर को कॉल करने की कोशिश करती है। ये फोन देखकर माइकल शॉक हो जाता है पर जोई ने ये फोन हैना के पास से चुराया था। खैर अचानक सीरियल किलर जोई पर अटैक कर देता है पर माइकल उसे देख लेता है और एक रॉड से उस पर पलटवार करके जोई को लेकर भाग जाता है। सीरियल किलर इन दोनों को ढूंढने लगता है और हर एक रूम को चेक करता है। इनमें से एक दरवाजा लॉक था जिसका मतलब वो इसी रूम में थे। सीरियल किलर अंदर जाता है पर इसे वो नहीं मिलते इसीलिए ये बाहर आ जाता है लेकिन ये फिर से दोबारा अंदर जाता है और अलमारी को खोलता है जिसके पीछे से जोई मिलती है और उसके पास है उसका फोन। यहाँ सीरियल किलर इस फोन को जोई के मुंह में घुसा डालता है और घसीट कर ले जाता है। साथ ही माइकल ये सब देखता रह जाता है। दूसरी तरफ सीरियल किलर आंखों को एक जार में डाल देता है। इधर क्रिस्टीन और टाई को माइकल मिल जाता है जिसके बाद इन्हें एक पतली वायर दिखती है जिसे खींचते हैं। इससे सीरियल किलर को पता चल जाता है और वो एलिवेटर से नीचे आता है पर एलिवेटर में कोई नहीं था। वो सरप्राइज अटैक करता है और माइकल को फेंक कर मारता है। टाई और क्रिस्टीन एलिवेटर में घुस जाते हैं पर सीरियल किलर एलिवेटर को खराब करके उसे काट देता है। टाई ऊपर का रास्ता खोलता है जिसके बाद ये दोनों ऊपर चढ़कर भाग जाते हैं। अब क्रिस्टीन और टाई सीरियल किलर के रूम में आते हैं। यहाँ पर उन सभी की आंखें थी और दीवारों पर बहुत से पैसे चिपके हुए थे। इसके बाद इन्हें एक और रूम दिखता है जिसके अंदर इन्हें मिलती है कीरा। ये कीरा को यहाँ से निकालने वाले थे लेकिन इससे पहले सीरियल किलर की इन्हें आहट हो जाती है इसीलिए ये बाहर चले जाते हैं। इसके बाद आता है सीरियल किलर जो कीरा को बाहर निकालने के लिए ताला खोलने लगता है लेकिन तभी टाई शीशे के जार को तोड़ने लगता है ताकि ये सीरियल किलर का ध्यान भटकाकर कीरा को बाहर निकाल सकें। पर कीरा बताती है कि चाबी सीरियल किलर के पास है। तभी बाहर
सीरियल किलर उसे टाई मिल जाता है और वो टाई को यहीं मार डालता है। तभी कीरा और क्रिस्टीन देखते हैं कि मार्गरेट यहाँ आई है, पर असल में मार्गरेट जेकब यानी सीरियल किलर की माँ थी, जो जेकब से कहती है कि तुमने अभी तक कीरा को क्यों नहीं मारा। ये सुनकर कीरा और क्रिस्टीन दोनों और भी ज्यादा पैनिक हो जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि जेकब की माँ एक संगी थी और बहुत ही धार्मिक, मतलब बहुत ही ज्यादा धार्मिक थी, इसीलिए वो जेकब को शुरू से ही टॉर्चर करती थी ताकि जेकब को गॉड ऑफ हैंड बनाए जो बुरे लोगों को मारे। मार्गरेट जेकब के सामने ही ये सारी चीजें करती थी, जिससे आज जेकब भी अपनी माँ की तरह ही लोगों को उनके पापों से मुक्ति देता है। मार्गरेट कहती कि हम सिर्फ फ्रैंक को मारना चाहते थे क्योंकि उसने जेकब के सर में गोली मारी थी, बाकी के तुम लोग तो सिर्फ बोनस हो। अब बात रही कि जेकब ने अभी तक कीरा को क्यों नहीं मारा, तो कीरा की बॉडी पर क्रॉस आदि के टैटू थे जो गॉड को बिलोंग करते हैं, इसीलिए जेकब ने कीरा को अभी तक नहीं मारा। पर जेकब की माँ मार्गरेट कहती कि टैटू रखना भी पाप है। मार्गरेट जेकब को फोर्स करती है ताकि वो कीरा को मारे, पर जेकब को वो सब याद आने लगता है जब मार्गरेट उसे टॉर्चर किया करती थी। जेकब अपनी माँ को उठाता है और सामने रोड में घुसा देता है। इसके बाद जेकब कीरा को उठाकर ले जाता है और फ्लैशबैक में खो जाता है। क्रिस्टीन गन लेकर चुपचाप आती है और ट्रिगर दबाती है, पर गोली खत्म हो गई थी। जेकब की आंख खुलती है और वो इन दोनों को मारने लगता है, पर सही टाइम पर माइकल यहाँ आता है और हैमर से जेकब पर अटैक करके भाग जाता है। इसके बाद जेकब इन्हें ढूंढता है, पर तभी ये पीछे से आकर जेकब पर अटैक करते हैं और विंडो से नीचे धकेल देते हैं, पर जेकब अभी भी लटका हुआ था। वो क्रिस्टीन का हाथ पकड़ लेता है, पर माइकल हाथ छुड़वा लेता है, जिसके बाद क्रिस्टीन जेकब की आंख में रॉड डाल देती है, जिसके बाद वो नीचे गिरता है और मारा जाता है। अब बचे ये 3 लोग, ये यहाँ से चले जाते हैं और आखिर में हम ये देखते हैं कि वही कुत्ता जेकब की आंख में आकर सुसु कर देता है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी की एक्सपीरियंस पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करो।